राम मंदिर बनने की जो कवायद अयोध्या में चल रही है, इसके पीछे चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि जब से राम मंदिर बनने का जो दौर शुरू हुआ है, तब से अयोध्या बदल चुकी है। एक अयोध्या जो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट नहीं आया था, उससे पहले की अयोध्या और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद की अयोध्या में बहुत अंतर है। हमने जहाँ-जहाँ बात की, वहाँ पर लोगों ने कहा कि सही में अयोध्या बदल गई है। अयोध्या बदलने के बाद, अगर राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐसे शख्स के साथ जो होटल व्यवसाय में लगे हुए हैं और क्या कहते हैं कि अयोध्या किस तरीके से बदली है। सर, आपका क्या नाम है? मैं अचल कुमार गुप्ता। सर, राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या कितनी बदल गई? अयोध्या बहुत परिवर्तन हुआ है। अयोध्या जिस तरीके से एक धर्मस्थली के नाम से जानी जाती है, धर्मस्थली के साथ साथ पर्यटक भी यहाँ पे बड़े हैं और नव्य अयोध्या की तरीके इस तरीके से बदला जिसे एक नए युग का अवतरण होता है, उस युग में हम लोग आ गए हैं, आप ये जान लीजिए। और बहुत ही सुंदर अयोध्या, सड़कें चौड़ी हो गई, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स आ गए यहाँ पर, अच्छे अच्छे होटल्स भी आ गए। जितनी भी दुकानें थी यहाँ पे व्यापारियों की, उन्होंने अपनी दुकानों को मॉडिफाई करा के अच्छे अच्छे यहाँ के लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था दे रखा है। और अभी भी अयोध्या और बदल ही रही है, काम चल ही रहा है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले समय में देखिए कितनी साफ़ सफाई भी रहती है अब अयोध्या में, चौड़ीकरण हो गया पूरा, हर गली हर शहर। लोगों से लोग भी यही कहते हैं, भैया आप तो जाम भी नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, आराम से लोग आते जाते रहते हैं। बहुत पहले की अयोध्या में जब राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, तो उससे पहले की अयोध्या कैसी थी? क्या वैसी अयोध्या है ये? पहले भी अयोध्या तो भाई अयोध्या तो सुंदर तो थी ही, लेकिन पहले क्या था, पहले की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और भगवान श्री राम की पावन स्थली तो है ही है ये, पहले भी थी और अब भी है। बस ये है कि सरकार की सोच उस पर नहीं गई। अब ये भाजपा सरकार ने इस पर थोड़ी सी निगाह दौड़ाई है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, भव्य स्वरूप तैयार हो रहा है। उसी तरीके से भव्य अयोध्या भी पूरी तैयार हो गई है। पहले सड़कें पतली थीं, लोगों का आवागमन भी कम था, स्टेशन भी छोटा ही था, बहुत तरीके से भी पर्यटक कम आते थे। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया है, तब से समझ लीजिए कि अयोध्या में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जब आए थे, इससे पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपने घर पे ही रहे, अयोध्या ना आए। तो उसको देखते हुए आप लोग कैसे उसको देखते हैं? जी, अयोध्या में आने वाला समय 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें अयोध्या में इतनी भीड़ रहेगी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप अपने घर पे ही अपना राम दीप जलाइए और राम ज्योति जलाइए और वहीं पे ही पूरा आनंद लीजिए राम जी का, भगवान श्री राम जी का। और आने वाला समय प्रधानमंत्री जी के लिए भी नया वो रहेगा सत्र, और भगवान श्री राम की कृपा से पूरी अयोध्या का, क्योंकि वो सूर्यवंशी सम्राट थे, तो जहाँ तक उनकी सूर्य का रोशनी जाएगा वहाँ तक उनकी शोभा रहेगी। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर जब बन जाएगा तो राम मंदिर के बनने से जो होटल संचालक हैं, आप बता रहे हैं कि नए नए होटल्स भी खुल रहे हैं, तो आप तो अयोध्या में बहुत पुराने हैं, जब होटल की बात आएगी तो आपके होटल का नाम पहले आएगा, तो आप तो बहुत पुराने हैं। तो ये बताइए कि इससे आपके व्यवसाय पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इससे ये होगा कि ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर आप कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर आपको कारीगर भी ज़्यादा रखने होंगे। कैसे, बताइए इसके बारे में। जी, पहले मेरा एक कारीगर से काम हो जाता था। अच्छा। 2-3 लेबर लगते थे, अब 2 कारीगर लगते हैं, 8 स्टाफ है। अब स्टाफ भी बढ़ाया है हमने, सीट भी बढ़ी है थोड़ी सी और डेकोरेशन भी बढ़ा है। और पहले तो ऐसा नहीं था। अब होटल वगैरह भी बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल भी बन रहे हैं यहाँ पर अयोध्या में, अभी निर्माण चल ही रहा है। बहुत सारे व्यापार बढ़े हुए हैं, बहुत लार्ज स्तर पर चल रहा है व्यापार। ठीक है, जब पर्यटक बढ़ेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। आपके यहाँ पे कितने कारीगर काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ 2 कारीगर हैं। 2 कारीगर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ होटल संचालन, जिनका काफ़ी समय से ये होटल संचालन के कार्य में लगे हुए हैं, और ये बता रहे थे कि एक अयोध्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले की अयोध्या तो थी ही, लेकिन राम मंदिर का जब से जजमेंट आया और जब से राम मंदिर का कार्यकल्प शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर जो है वो तेज़ी से विकास कार्य भी हो रहे हैं और इनके यहाँ पर कारीगर भी बढ़ाए गए हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से राम मंदिर पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो उनको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अयोध्या आएंगे
और यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी अन्य लोगों के लिए पैदा होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप देश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।